जीतेगा। और आज यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ घरों में जो शूट कर रहा था, यहाँ पे कांग्रेस को भी लोग चाहते हैं, भाजपा को भी लोग चाहते हैं। मैंने उन लोगों की तस्वीरें देखी हैं घर में, बहुत अच्छा। देखा जाए तो नायक और नायिका की ही अग्नि परीक्षा होती है अक्सर। निरहुआ जी सामने आए, खेसारी भाई जी सामने आए, मनोज तिवारी जी आए, रवि किशन जी आए, सब लोग आपस में ही एक दूसरे को सहयोग करके इस सेक्टर में कोरोना को काट लिया। पर्सनल चीज हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, और ये अगर उनकी बुराई कर रही हैं या कोई और अगर उनका मतलब उनके बारे में कुछ कह रहा है, ये सब गलत है, इसको रोकना चाहिए। कुछ चीजें पर्सनल होती है, उसको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। करेंगे, विरोध करते हैं कि इस तरह से चीजें यूट्यूब के लिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब दाग रहे हैं आप, दिवाली धमाका मार रहे हैं आप, किसी एक को नहीं कह सकता मैं, सब हमारे लिए अच्छी ही है। फिर भी इन दिनों अम्रपाली जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के अंतर्गत मुसाफिरखाना बाजार आता है। बाजार से सटा हुआ बरना गांव है, जहां पे अग्नि परीक्षा फिल्म की शूटिंग हो रही। भोजपुरी फिल्म है और बड़े स्टार इसमें आए। सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, खेसारी लाल यादव जी एंड उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे पहली बार शूट किया जा रहा। हीरोइन में आकांक्षा पुरी जी हैं इसमें, और नीलम गिरी हैं। और इस फिल्म का एक बड़ा कैरेक्टर, जिसको आप बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत में आपका एक बड़ा नाम है, प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं इनसे भोजपुरी जगत पे क्या चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में क्या है और इनकी जो फिल्म बन रही है उसका शेड्यूल क्या है, कितने दिन के लिए आपके बीच में है, सारी चीज इनसे डिस्कस करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से आप। दर्शकों को पता है मैं हूँ प्रकाश जैस, और आर भारत न्यूज, रियल भारत न्यूज जो चैनल है, उसके तमाम दर्शकों को प्रकाश जैस का नमस्कार। और बने रहिए इस चैनल के साथ, अच्छी अच्छी खबरें आती रहेंगी इस पे। सर, पहला सवाल यही है, आप लोग पहली बार एक नई लोकेशन पे आए हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में हैं। और अमेठी जनपद का नाम तो पॉलिटिकली आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पहली बार आप यहाँ ग्राउंड पे आए हैं। आप ग्राउंड से आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेठी के बारे में हमेशा चुनाव जब आता है तो इसकी खबर आती थी, राहुल गांधी जी की वजह से। राहुल गांधी जी, फिर स्मृति ईरानी जी यहाँ से जीत गई थी। वो भी कहीं ना कहीं आपकी ही सोसाइटी से थी, एक्टर ही थी। हाँ, स्मृति ईरानी वो जी भी आर्टिस्ट रही हैं। हाँ, आर्टिस्ट रही हैं। तो अमेठी हमेशा चर्चे में रहता है कि वहां से कौन जीतेगा, वहां से कौन जीतेगा। और आज यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ घरों में जो शूट कर रहा था, यहाँ पे कांग्रेस को भी लोग चाहते हैं, भाजपा को भी लोग चाहते हैं। मैंने उन लोगों की तस्वीरें देखी हैं घर में, बहुत अच्छा लगा। तो सर, एक सवाल यहाँ की जनता के बारे में हो जाए। यहाँ के लोग, यहाँ जो क्राउड आ रहा है, आपको देखने आ रहा है, आपकी टीम को देखने आ रहा है, अपने सुपरस्टार को देखने आ रहा है, तो उनसे आप लोग को पूरा सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत बहुत ज्यादा ही सहयोग मिल रहा है। बहुत ज्यादा सहयोग मिल जी, रहा है। वो ये ऐसे है कि ऑडियंस दो तरह की होती है, एक जो थोड़ा सा हो हल्ला करती है, और एक ऑडियंस जो है बहुत शांति से शूटिंग देखती है। तो यहाँ जो ऑडियंस है बहुत शांति से शूटिंग देखती है। लोकेशन अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आपकी इस फिल्म का अग्नि परीक्षा नाम है, जिसका इसमें दो आपकी हीरोइन है, एक सुपरस्टार है, आप एक बड़े एक्टर हैं, आप सब लोग इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो इस फिल्म का शेड्यूल कितने दिन का है? और एक बार और मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बात, कि ये दर्शकों के बीच जब ये फिल्म आएगी तो किस तरीके की फिल्म है? फिल्म का नाम है अग्नि परीक्षा जी। किसकी अग्नि परीक्षा है सर फिल्म में? देखा जाए तो नायक और नायिका की ही अग्नि परीक्षा होती है अक्सर। नायक और नायिका की है। हाँ, तो नायक अग्नि परीक्षा के क्रम में है या नायिका, इस अगर मैं अभी बोल दूं तो रिवील हो जाएगी कहानी। नहीं नहीं, अधिक नहीं बताना बस। हाँ, तो अग्नि परीक्षा है नाम से, ये शब्द सबके लिए कॉमन है। एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है सबको कभी ना कभी अपने जीवन में भी, एक बार दो बार। तो हमारा नायक जो है वो भी अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। हाँ जी। चलिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पे सर ने बताया कि अग्नि परीक्षा तो सबकी होती है। तो चलिए सर से ही जानते हैं। प्रकाश जैस जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपके लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया जब आप अग्नि परीक्षा से गुजरे हो? हाँ, बहुत बार। बहुत बार आया। चलिए,
ये जैसे आप कोरोना के समय कोई ले लीजिए, वो अग्नि परीक्षा ही तो था मुंबई वासियों के लिए, जो हाँ, पूरे आर्टिस्ट देश लोग के हैं। लिए था, पूरे वर्ल्ड के लिए था वो तो, हाँ, समझ लीजिए एक तरीके से। बाकी सेक्टर्स में गवर्नमेंट सामने आके बहुत हेल्प करने के लिए आगे आई थी ना सरकार। हाँ हाँ। हम लोग के सेक्टर में कोई हेल्प नहीं हो पाया था, सब आपस में ही हेल्प करते रहे। लाइक कुछ हिंदी सिनेमा में आपने सुना होगा कि आमिर खान सामने आया, अमिताभ बच्चन सामने आए, सलमान खान जी सामने आए। तो हमारे यहाँ भी निरहुआ जी सामने आए, खेसारी भाई जी सामने आए, मनोज तिवारी जी आए, रवि किशन जी आए। सब लोग आपस में ही एक दूसरे को सहयोग करके इस सेक्टर में कोरोना को काट लिया। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई स्कीम नहीं आया। तो वो कोई स्कीम नहीं है आपके लिए? नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जो रोज काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, उनके लिए ये लोन है, वो लोन है, लेकिन आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं था। ये बात बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, और यही हम लोगों के लिए अग्नि परीक्षा थी। चलिए उससे निकल के आते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। आप एक मजे हुए कलाकार हैं, बहुत पुराने कलाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, और भोजपुरी कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत की खोज खबर आपको रहती है। तो अभी काजल राघवानी एक हीरोइन है, खेसारी जी के साथ काम कर चुकी हैं पहले। उन्होंने एक सनसनीखेज इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि आपके एक्टर पे। क्या लगता है, उसमें कोई सच्चाई है या लाइमलाइट में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया है? पर्सनल चीज़ों पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना ही मैं अभी करने जा रहा हूँ। पर्सनल चीज़ हमेशा पर्सनल होनी चाहिए। और ये अगर उनकी बुराई कर रही हैं, या कोई और अगर उनका मतलब उनके बारे में कुछ कह रहा है, ये सब गलत है, इसको रोकना चाहिए। कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, उसको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। मैं इसका समर्थन तो नहीं करूँगा। आप खंडन करते हैं? हाँ, खंडन नहीं करेंगे, विरोध करते हैं कि इस तरह विरोध से करते चीज़ें हैं? यूट्यूब के लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें नहीं आनी चाहिए? हम बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं, उसमें हीरो हैं, हीरोइन हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। आज काम कर रहे हैं और कल हमारा मन मुटाव हो गया किसी बात को लेकर, तो उसको उसके लिए यूट्यूब मंच नहीं है। वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपनी बातों को यूट्यूब पे जाकर रखें। उससे क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है, इंडस्ट्री का नुकसान होता है। मैं तमाम लोगों से, भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनसे बोलना चाहूँगा कि पर्सनल चीज़ों को लेकर आप इंडस्ट्री में यूट्यूब का सहारा ना लें। आप पब्लिक के लिए एक आइकन है, लाइक आप एक छवि हैं, उसको बने रहने दीजिए। इससे हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है, इंडस्ट्री का नुकसान है। तो इसको रोकना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए एक सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री से और करेंगे आपसे। खेसारी, पवन, निरहुआ, दिनेश जी, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन? ये चारों सुपरस्टारों का नाम लिया आपने। सब सुपरस्टार हैं? हाँ, सबसे बड़ा छोटा नहीं होता अगर है। सबसे बड़े की बात की जाए, आप आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप एक्टर हैं, खेसारी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी नजर में सबसे बड़ा एक्टर कौन है? फिर बड़ा का मापदंड पता नहीं क्या होता है। फिर मैं कुणाल सिंह से शुरू करूंगा, सबसे बड़े स्टार वो हैं। फिर मनोज तिवारी जी के पास जाऊंगा, फिर रवि किशन जी के पास जाऊंगा, फिर निरहुआ जी के पास आऊंगा, फिर पवन जी के पास आऊंगा, खेसारी जी के पास आऊंगा। ये क्रम के अनुसार में, ये जितने आप नाम ले रहे हैं, जो मैंने नाम लिया, ये सब सुपरस्टार रहे अपने दौर में। सबका एक एक दौर होता है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सर भी एक अच्छे एक्टर हैं और ये भी स्टार ही हैं। तो चीजें किस तरीके से, मतलब मीडिया को भी खबर देनी है तो किस तरीके से घुमा के देना है, ये आप क्योंकि एक्टर है तो बनता भी है। चलिए सर, कोई बात नहीं, घुमाकर जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है कि हम अपने इंडस्ट्री को भी तो सेव करना चलिए चाहेंगे। इसी पे एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन भोजपुरी में? भोजपुरी में मेरा फेवरेट एक्टर कौन, ये अचानक सा दाग दिया है आपने। जाने लेते हैं सर, पब्लिक जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं जिनके साथ काम करता रहता हूँ, मेरे लिए इसलिए फेवरेट हैं कि मैं उनके साथ काम करके सबके साथ कंफर्ट रहता हूँ। सब तो फेवरेट ही बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर आप कहेंगे, तो मैं रवि भैया का इसलिए नाम लूँगा कि उनके साथ पहली फिल्म मैंने की थी, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मुझे फील ही नहीं होने दिया था कि वो सुपरस्टार है। तो रवि भैया मेरे को बहुत फेवरेट लगते हैं। हाँ। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। एक्ट्रेस की बात करेंगे, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? ये सब दाग रहे हैं आप, दिवाली धमाका मार रहे हैं आप। किसी एक को नहीं कह सकता मैं, सब हमारे लिए अच्छी ही है।
फिर भी इन दिनों आम्रपाली जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, वो मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं। और इसके पहले एक रिंकू घोष एक्ट्रेस हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता था एज एन आर्टिस्ट। बहुत लोग हैं, बट अगर मार्क देना हुआ तो मैं इन लोगों को अभी अभी के दौर की बात करी मैंने, और इसके पहले जो फिल्में बन रही थी उसमें रिंकू जी हैं, और अभी अम्रपाली जी बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका काम। चलिए, आप देख सकते हैं प्रकाश जय स्थित है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और एक कहीं ना कहीं एक बड़े एक्टर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, और इनकी एक्टिंग से लोग प्रभावित हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।